बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आपकी टीचर मैम साइमा। तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो है ईमानदार गाय की कहानी। किसी गांव में एक गाय रहा करती थी। वो नहायत ही अच्छे मिजाज की थी। वो किसी भी हैवानात के साथ झगड़ा नहीं करती थी, हमेशा ईमानदारी के साथ रहा करती थी। एक दिन वो तन्हा चारा चर रही थी। अचानक एक शेर आ गया। शेर की नज़र उस गाय पर पड़ी। मोटी ताज़ी गाय देखकर शेर के मुंह में तो जैसे पानी भर आ गया। शेर भूखा भी था। एकदम गाय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। शेर का पंजा अपनी जानब देखकर गाय ने कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। कुछ देर रुक जाइए और मेरी बातें इत्मीनान और सब्र के साथ सुनिए। घर के पास मेरा छोटा बछड़ा है। उसे पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं। वो भी घास चरना भी नहीं जानता। वो नहायत ही मासूम है। मैं चारे के लिए जब भी निकलती हूँ वो मेरे वापस आने का इंतज़ार करता है। अगर मेरे पर आप रहम करें तो मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीके और अच्छे बुरे की तमीज़ बताकर आती हूँ। तब आप मुझे आराम से खा लेना। गाय की बातें सुनकर शेर हंसने लगा, हा 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 हा, और कहने लगा, वाह क्या अफसाने सुना रही हो। बछड़े को दूध पिलाकर वापस आओगी? तुम क्या समझते हो जंगल में रहता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। शेर की बातें सुनकर गाय ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ बोलने वाली नहीं हूँ और बात से मुकरने वाली हरगिज नहीं हूँ। यह हकीकत है, हर किसी को अचानक मौत का सामना करना है। मैं समझूंगी मेरी मौत का वक्त अभी आ चुका है। आप भूखे हैं, आपके काम आऊंगी। मैं जिंदा रहकर दूसरों के क्या काम आऊंगी। लेकिन एक बात है, मुझे मौत का हरगिज खौफ नहीं। जब आपने मुझे पंजा मारा था तभी मैंने अपनी ज़िंदगी से उम्मीद हार चुकी थी। आप मेरे मासूम बछड़े के बारे में गौर फरमाएं। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कल से उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीना होगी। मैं उसे अच्छे बुरे और दुनिया के बारे में कुछ बताकर वापस आऊँगी। साथ ही साथ उसके भूख दूर करके उसे जी भर कर देख लूँगी। उसके बाद आप मुझे आराम से खाइए, मुझे इतराज़ नहीं होगा। ये सारी बातें ईमानदारी के साथ गाय ने शेर के सामने रखी। शेर ने कहा, इंसानों में घूमने फिरने वाली गाय हो तुम, तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने मेरे सामने गुजारिश की है तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गांव में रहने वाले उन जैसे जानवरों में कितनी सच्चाई और ईमानदारी होती है ये भी मैं देखूंगा। चलो जाओ और जाकर वापस आओ। गाय जल्दी जल्दी घर वापस गई। बछड़े को दूध पिलाकर उसके जिस्म को मोहब्बत भरी निगाहों से चूमने लगी और दर्द भरी निगाहों से गाय बछड़े से कहा, मेरे प्यारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, सबसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना और साथियों से दोस्ती रखना, अपनी बात पर कायम रहना और किसी भी सूरत में झूठ हरगिज़ नहीं बोलना, अच्छे बर्ताव से नेकी कमाओ। ये सब बातें करने के बाद गाय ने दिल पर पत्थर रख लिया और जंगल की जानब बढ़ने लगी। शेर बेसब्री से गाय का इंतज़ार कर रहा था। गाय को वापस अपनी जानब आता देखकर शेर ताज्जुब से हैरत में पड़ गया। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ये गाय कितनी ईमानदार है। मुआहदे के मुताबिक मेरी भूख मिटाने के लिए वापस आ रही है, अपनी जान की भी परवाह किए बगैर वादा पूरे करने वाली ये गाय वाकई ही बहुत अजीम है।
ایسی ایماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا۔ یہ سوچ ذہن میں لا کر سوچنے لگا۔ گائے قریب آئی۔ آتے ہی شیر نے کہا، تم کتنی ایماندار ہو، وفا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی ہو۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو یقیناً میں بہت بڑا گناہ کروں گا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے تم معاف کرنا۔ میں اپنی بھوک کسی اور ذریعے سے مٹا لوں گا۔ تم گھر واپس جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو۔ گائے یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، آپ جان گئے ہوں گے، اس کہانی کا سبق آپ جان گئے ہوں گے کہ بڑی سے بڑی آزمائش ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اگر ہم رہیں تو جیت انشاءاللہ تعالی ایمانداری اور سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔